क्या हुआ जब 125 सालों बाद शिरडी के साईं मंदिर के तहखाने खोले गए और अंदर जो सबूत मिले वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे। इस घटना की शुरुआत होती है 23 जून सन 2014 से। द्वारिकापीठ के शंकराचार्य रूपानंद सरस्वती ने बयान दिया कि साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर है जिसके चलते हिंदू धर्म के लोगों को उनकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। ऐसे में जो शंकराचार्य के भक्त थे और कट्टर हिंदू थे वे साईं बाबा का विरोध करने लगे और देश के अलग अलग मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाए जाने लगा। लेकिन इसी बात को झूठा साबित करने के लिए शिरडी के साईं भक्तों व ट्रस्ट समिति ने अदालत के सामने यह याचिका रखी कि इस प्रकार की अफवाहों को नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को धर्म का विषय माना और शंकराचार्य और साईं बाबा के इस मुद्दे पर किसी भी तरह की सुनवाई करने से मना कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि साईं भक्तों को साईं बाबा की पूजा करने से मना नहीं किया जाएगा। साथ ही मंदिरों में भी साईं की प्रतिमा हटाने पर रोक लगाई जाएगी। अब सुरेश नाम का एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रहता था, वो साईं बाबा का अनन्य भक्त था और हर माह एक बार शिरडी जरूर जाया करता था। जब उसने इन सभी घटनाओं के बारे में सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वो साईं बाबा को अपना आराध्य मानता था और उसे ऐसा लगता था कि आज उसके पास जो कुछ भी है वो साईं बाबा का ही दिया हुआ है। हर माह की तरह अगले माह जब सुरेश शिरडी के साईं मंदिर पहुंचा तो उस दिन वहां पर गुरुवार होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में धक्का मुक्की खाते हुए वो एक ऐसे स्थल पर पहुंच गया जहां पर सालों पुराना एक तहखाना मौजूद था। ऐसा लग रहा था मानो तहखाना सालों से बंद पड़ा है, लेकिन सुरेश ये जानना चाहता था आखिर उस तहखाने के अंदर क्या है। तो वो उस तहखाने का दरवाज़ा खोलकर चुपचाप उस तहखाने के अंदर चला गया। वो तहखाना पूरी तरह से खाली था और उसके अंदर चारों ओर धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन बहुत ध्यान से देखने पर उसे वहाँ एक किताब दिखाई दी जिसके ऊपर साईं सच्चरित्र लिखा हुआ था। उस किताब के अंदर बहुत सारे अध्याय थे, लेकिन जब सुरेश ने चौथा, पांचवा और सातवां अध्याय पढ़ा तो उसमें इस बात का उल्लेख था कि साईं बाबा ने जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोला है। लेकिन समस्त प्रकार के सीरियल और पिक्चरों में तो यह दिखाया गया था कि साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है। लेकिन सुरेश के मन में एक बात खटक रही थी कि इतना पौराणिक ग्रंथ आखिर झूठा कैसे हो सकता है, और अगर साईं बाबा का मानना था कि अल्लाह मालिक है तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि वे मुसलमान फ़कीर थे। इसके बाद सुरेश ने साईं सच्चरित्र के एक एक अध्याय को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और साईं बाबा के बारे में उसे बहुत सारे तथ्य जानने को मिले जो वाकई में चौंकाने वाले थे। वो उस तहखाने को बंद करके पुनः साईं मंदिर आ गया, लेकिन अब सुरेश के मन में भी संशय बन चुका था। दोस्तों, कई लोगों का मत है कि साईं बाबा ने अपने पूरे जीवन काल में भूखे लोगों का पेट भरा, जानवरों की सेवा की व कई परोपकार के कार्य किए, और एक संत के तौर पर हम हमेशा उनका सम्मान करते हैं। एक संत के तौर पर हम हमेशा उनका आदर करते हैं। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? शंकराचार्य और साईं बाबा के विवाद को लेकर आपका क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।